कल आपको ये बताया था कि कोई भी रोटेशन है उसको मैक्सिमम कितना रोटेट कर पाओगे, जैसे ये पेन है इसको मैक्सिमम रोटेट कितना पाओगे जब घूम के ये वापस उसी पोजीशन पे आ जाए, ये वापस रोटेट होकर उसी पोजीशन पे आ जाए। तो 0 से 90 तक क्वाड्रेंट फर्स्ट है, ये क्वाड्रेंट सेकंड है, 4 क्वार्टर कर दिए थे, 4 क्वाड्रेंट्स बना दिए गए थे, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। 0 से 90 तक फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, A S T C। आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कैफे, एड शुगर टू कॉफी, ये बताया गया था आपको। एड शुगर टू कॉफी, ऑल साइन टेंजेंट कोस, आफ्टर साइन टू कोसाइन, ऑल साइन ट्रांसफर टू कोसाइन, ये चीज आपको बताई गई थी। जो जहां लिखा है, ए लिखा है तो ऑल पॉजिटिव, एस लिखा है तो एस फॉर साइन, इस क्वाड्रेंट में यानी 90 से 180 डिग्री तक, और देयरफॉर कोसिकेंट, बाकी सभी नेगेटिव। टी लिखा है तो टेंजेंट, देयरफॉर कोटेंजेंट, ये पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। सी लिखा है तो इसका मतलब कोस और देयरफॉर सिकेंट, ये पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव। जो जहां लिखा है वो पॉजिटिव बाकी सभी नेगेटिव। ASTC, आफ्टर स्कूल टू कैफे, आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, ये आपको बता दिया गया था। फॉर एग्जांपल जैसे हम साइन ऑफ 300 डिग्री देखें तो 300 270 और 360 के बीच में कहीं ना कहीं है, 270 और 360 के इन बिटवीन, तो 300 पे ये नेगेटिव होगा। यहाँ पे तो 270 से 360 तक जितने भी एंगल है उसमें 300 भी आता है, उसमें कोस और सेकेंड पॉजिटिव होते हैं तो साइन नेगेटिव हो। अगर हम बात करें कोस 150 डिग्री तो 150, 90 और 180 के बीच में कहीं ना कहीं आता है, वहां पे साइन पॉजिटिव है तो कोस क्या होगा, नेगेटिव। बात करें सेकेंड 350 डिग्री की, 350, 270 और 360 के बीच में कहीं ना कहीं आता है, वहां पे सेकेंड क्या होगा, कोस और सेकेंड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आंसर है। Recap 10th class. टेंथ क्लास के अंदर आपने जो एंगल्स कंसीडर किए हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में टीचर ने आपको रखा, भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं निकलना 10th क्लास के अंदर। आप किसी भी क्वाड्रेंट में आप कितना भी घूम पाएंगे। जैसे टीचर से आप पूछते हैं साइन 100 डिग्री तो कहता नहीं, इस सिलेबस में नहीं, ये नहीं पूछना। बाकी फर्दर देखते हैं आप, तो क्या होगा बेटा, देखो साइन थीटा 10th में टीचर ने आपको रट्टा लगाया भाई 0, 1, 2, 3, 4 लिख लो, 4 से डिवाइड कर सबके स्क्वायर रूट ले लो। अब डायरेक्ट याद रखना बेटा, 0 पे 0, 90 पे 1, पहला 0, 90 पे 1, बीच में 1/√2, ये 0 ये 1, बीच में 1/√2। इस वैल्यूज में कोई किसी को दिक्कत नहीं रहती। कोस के अंदर भी ये 1 है, यहाँ 0 है या 1, साइन 0 0 याद ही रहता है, 0 है ये 1 है, ये 1 है, इधर 0, 1/√2 कॉमन रहता है। डाउट सिर्फ 30 और 60 पे रहता है। 10th क्लास की तरह के 0, 1, 2, 3, 4 लिखने की जरूरत नहीं है। टेंजेंट थीटा यहाँ 0, यहाँ नॉट डिफाइंड और यहाँ 1, नॉट डिफाइंड यानी इंफिनिटी, इंफिनिटी। डाउट केवल 30 और 60 पे रहता है, बाकी कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे नॉट डिफाइंड ध्यान है आपको, यहाँ 0 ध्यान है, 0, 1, 1, 0 ये ध्यान है, बीच वाली वैल्यू ध्यान है आपको। तो यहाँ पे पहले 1/2, बाद में √3/2, पहले का मतलब 30 डिग्री। जैसे हम साइन 30 की वैल्यू पूछे हैं
तो बाद वाली वैल्यू तो ध्यान भी पहले 1/2 आता है, इसमें पहले √3/2 cos 30 पूछे हैं, तो पहले वाली वैल्यू √3/2 कैसे भी याद रखिएगा, ये कोई बहुत बिग इशू नहीं है। 1/2 यहाँ पर पहले 1/√3 और बाद में √3। ये चार्ट तो खैर आपको याद भी है, रिवाइज करा दिया गया है। जैसे हम sin 60 पूछे तो बाद में √3/2 है, पहले 1/2 बाद में √3/2। टेंजेंट 60 पूछे तो बाद में √3 है, पहले 1/√3। पहले का मतलब 30 पे 1/2, 60 पे √3/2। पहले का मतलब 30, cos का आंसर √3/2 और sin का आंसर है 1/2। cos 60 का आंसर 1/2, sin में √3/2। पहले मतलब 30 डिग्री, पहले 1/2 बाद में √3/2। cos में पहले √3/2, पहले का था 30 डिग्री और बाद में 1/2। टेंजेंट में पहले 1/√3 बाद में √3। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है, बाकी तो वैसे ही पता है। जैसे हम पूछा भी कोसिकेंट 30 क्या होगा, तो पहले आप sin 30 सोच लें। sin 30 1/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2 हो गया। कोसिकेंट 60 पूछे तो बाद वाला एंगल है, बाद में √3/2 होता है, उसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया। एंड सो ऑन। ये तो 10th क्लास का काम था। कोई डाउट फर्स्ट पॉइंट में और सेकंड पॉइंट में? कोई डाउट? फिर रब कर रहे हैं बेटा इसको। फर्स्ट और सेकंड में कोई डाउट है तो पूछें आप, फर्स्ट सेकंड में। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट बताते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, 0 से 90 तक तो हमें वैल्यूज पता है, 90 से ज्यादा एंगल है तो क्या करेंगे वो देखिए आप। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट रिजल्ट, हाउ टू रिड्यूस एंगल। एंगल को कम कैसे करेंगे? एंगल को कम कैसे करें, रिड्यूस एंगल। तो स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले तो आपको साइन देखना है, जो कि किस पे डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट्स पर। फॉर एग्जांपल 90 से ज्यादा कोई एंगल है, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा, 10th में किया था, पूरा लगवाया गया था टीचर, फिर cos कितना होता है। तो सबसे पहले तो साइन देखना है, ये देखो, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360। अब 90 माइनस जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, 90 में से कुछ माइनस करेंगे तो फर्स्ट होगा, फर्स्ट में ऑल पहुंची तो यहाँ पहुंची, पहला स्टेप से। अगर हो साइन जैसे 90 प्लस थीटा है, अगर हो साइन 180 प्लस थीटा है, ये हो साइन 270 प्लस थीटा है, साइन 270 माइनस थीटा है, साइन 360 प्लस थीटा है। तो इनको अलाइड एंगल्स भी बोलते हैं, अलाइड। इनको बोलेंगे अलाइड एंगल्स, 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, जो लिखते हैं। घर से ना पता हो अलाइड एंगल्स, अलाइड एंगल ना पता हो तो पहले तो साइन 90 प्लस थीटा है, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, सेकंड। सेकंड के अंदर साइन क्या होता है, पॉजिटिव। फिर 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है, 180 में कुछ प्लस करेंगे तो 10th में सिर्फ आपको एक ही रिजल्ट बताया गया, 90 माइनस थीटा।
अब किसी भी बाउंड्री पे प्लस माइनस उनको अलाइड एंगल्स बोल देंगे। 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड के अंदर तो क्या लिखा हुआ है? टी टेंजेंट और कोटेंजेंट साइन माइनस में होगा। 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ के अंदर साइन क्या होता है? माइनस, तो माइनस। 270 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है? थर्ड में साइन क्या होता है? माइनस। 360 प्लस में साइन क्या होता है? माइनस। किसी में कोई डाउट? 1 2 3 ये चार्ट आपको अच्छे ढंग से आना चाहिए, फर्दर स्टडीज में भी यूजफुल है। हाँ जी बेटा बोलो। अगर जैसे 90 प्लस वो कोई भी वैल्यू दे दें आगे की। यस, डाउट ये आ रहा है 90 प्लस कोई भी वैल्यू दे दें, जैसे 90 प्लस 1 करोड़ दे दी, 1 करोड़ कुछ भी दे दें। डाउट ये आ रहा है कि 90 प्लस दे दिया तो आपने सेकंड कैसे माना? 90 प्लस 100 होता तो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता। तो इसकी तरफ माइंड नहीं करेंगे, 90 प्लस को हम सेकंड क्वाड्रेंट ही डील करेंगे, उसके हिसाब से साइन लिखेंगे प्लस। थीटा की तरफ ध्यान नहीं देना, डोंट माइंड थीटा। थीटा पर ध्यान नहीं देंगे, भी थीटा का मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, 90 माइनस को हम फर्स्ट मान के चलेंगे तो ये रिजल्ट ट्रू है। नहीं तो आपको एक टेबल रट्टा लगानी पड़ेगी, हम 2 स्टेप्स में आपको बता रहे हैं। बुक में एक टेबल दे रखी है, 90 माइनस थीटा है तो क्या है, 90 प्लस थीटा है तो क्या है, वो रट्टा नहीं लगाना। थीटा चाहे कुछ भी हो, चाहे 1 करोड़ हो, 90 प्लस का मतलब सेकंड, तो ये रिजल्ट्स ठीक बैठेंगे जो आप लिखने जा रहे हैं। तो बुक में जो टेबल दे रखी है वो टेबल याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 2 स्टेप्स में हो जाएंगे। थीटा की तरफ ध्यान दीजिए। सेकंड थिंग, step 2, on 90 degree and 270 degree only. Y axis कह दो 90 और 270 पे केवल 90 और 270 पर। Y axis 90 प्लस माइनस हो, 270 प्लस माइनस हो, उनके ऊपर t फंक्शन चेंज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कोरू। नब्बे और 270 पर y एक्सिस के ऊपर t फंक्शन चेंज हो जाएगा कोर रूल के अकॉर्डिंगली। कोर रूल के अकॉर्डिंगली का मतलब फोटोन को रूल क्या है? इफ को नॉट देयर, इफ को नॉट देयर, पुट ऑफ को हटा लेंगे, इफ को इज देयर। को नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो। को लगा देंगे अगर को नहीं है, को हटा देंगे अगर को है। को देयर, को नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो। फिर से बताते हैं बेटा, 90 और 270 के ऊपर y एक्सिस के ऊपर t फंक्शन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? को नहीं है तो लगा दो, है तो हटा दो। मीनिंग क्या है को का? यानी जो साइन है, कई बच्चे सोचते हैं भी साइन किस में चेंज हो जाएगा? कोसिकेंट में, पर कोसिकेंट में चेंज नहीं होगा। साइन क्या के को लगा के पढ़ो तो क्या पढ़ा जाएगा? कोसाइन। तो साइन किस में चेंज होगा? को लगा के पढ़ेंगे कोसाइन में,
और कोसाइन किस में चेंज होगा? साइन में। टेंजेंट है, टेंजेंट। को लगा के पढ़ेंगे तो किस में चेंज होगा? कोटेंजेंट में। और कोटेंजेंट में से को हटा देंगे तो किस में चेंज होगा? टेंजेंट में। सीकेंट, वो किस में चेंज होगा? कोसिकेंट में। और कोसिकेंट में से को हटा देंगे तो सीकेंट में। ये रूल्स है बेटा। अभी और एक्सप्लेन करते हैं बेटा आपको। साइन कोसाइन में, टेंजेंट कोटेंजेंट में, सीकेंट कोसिकेंट में, और कोसिकेंट सीकेंट में। फिर से बताते हैं, सब 2 स्टेप तो है बेटा। पहले तो साइन देखना, साइन पहला स्टेप तो सब में कर लिया। अभी और एक्सप्लेन करते हैं। 10th में टीचर ने आपको रट्टा लगाया साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ 90 डिग्री है, 90 है तो यहाँ बाहर साइन फंक्शन है, तो साइन का साइन नहीं रहेगा, को रूल लगेगा, को लगा दो कोसाइन, और रिड्यूस एंगल यहाँ पे थीटा, चाहे माइनस थीटा चाहे प्लस थीटा, यहाँ थीटा रहेगा। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा है, जैसा आपको 10th में भी बताया गया है। 10th में भी यही बताया गया। कोटेंजेंट बेटा आपको मोबाइल पे साफ दिखाई देता है? देखते हैं इसमें जैसे थोड़ा छोटा छोटा दिखाई देता है, यानी कंप्यूटर पे तो ठीक दिखाई देता है। तो फिर समझ अंडरस्टैंडेबल नहीं होता था। बड़ा बड़ा पूरे कोई नहीं समझ पाएगा। जैसे आपने छोटा लिखा है सर, कौन सा? ये वाला लास्ट की 3 लाइंस, ये फोन पे दिक्कत रहती है। अब ये देखें, साइन 90 प्लस थीटा है, फिर 90 है तो साइन नहीं रहेगा, को लग जाएगा कोसाइन थीटा। तो स्क्रीन ऐसे बड़ी नहीं रखती बेटे, ऐसे कंप्यूटर में तो सही साइन 180 प्लस थीटा। अब 180 प्लस साइन तो लिख दिया आपने नेगेटिव, 90 या 270 नहीं तो साइन का साइन रहेगा और रिड्यूस एंगल थीटा। साइन 270 प्लस थीटा था, टू 270 प्लस साइन तो लिख दिया माइनस, साइन है तो कॉस, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ, साइन का साइन रहा क्योंकि 90 270 पे होता है। 270 माइनस कॉस 360 प्लस साइन का साइन ही रहेगा और रिड्यूस एंगल थीटा। सर 360 प्लस थीटा में तो प्लस रहेगा ना? हाँ, 360 माइनस थीटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में तो माइनस साइन थीटा, प्लस में प्लस रहेगा बेटा, ठीक कह रहे हैं। अभी कोई डाउट? जो बेटे 5 पार्ट्स लिखे हैं इसमें कोई डाउट है तो बोलो आप, और एक्सप्लेन करते हैं बेटा, और करते हैं एक्सप्लेन। इन एंगल्स को कैसे डील करना है वो आपको बताया जा रहा है।
सर ये साइन 90 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होगा? यस बेटा बोलिए। साइन 90 प्लस थीटा माइनस कोस थीटा नहीं होगा सर बताते हैं बेटा। सेकंड वाले में? यस बताते हैं बेटा पहले तो आपको ये देखना है 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट होगा। 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, उसमें एस लिखा हुआ है तो साइन पॉजिटिव। 90 प्लस थीटा साइन पॉजिटिव होता तो वो लिख दिया। अब 90 है तो ये को लग जाएगा कोस थीटा। बुक्स में ऐसे भी लिखा है ऑड मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, इवन मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री, उस ढंग से भी ध्यान रख सकते हैं, पर ये आपको सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। तो आपका डाउट था या माइनस नहीं होना चाहिए, तो माइनस नहीं होगा। 90 प्लस है, 90 प्लस आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है इसलिए पॉजिटिव आया। तो साइन 90 माइनस थीटा भी प्लस कोस थीटा है, 90 प्लस थीटा भी। पर आपको रट्टा नहीं लगाना जैसे 10th में किया था। तो इस तरीके से कई एंगल और एग्जांपल भी लेते हैं, और भी लेते हैं। और देखिए बेटा डिफरेंट कई, कोई आपको पूछना तो वो भी पूछिए। cos 90 प्लस थीटा, cos 180 प्लस थीटा, secant 360 माइनस थीटा। और देखिए कोटेंजेंट साइन ये सब। अब देखो सबसे पहले तो आपको क्वाड्रेंट देखना है बेटा, क्वाड्रेंट साइन देखना है। अब ये 90 प्लस है, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया हमारा? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में एस लिखा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। माइनस साइन सेकंड में तो एस लिखा हुआ है, एस पॉजिटिव होता है तो कॉस नेगेटिव होगा तो माइनस लिखते हैं। अब दूसरा स्टेप, फर्स्ट स्टेप साइन का है। 90 या 270 है तो ये 90 270 लिखा हुआ है, 90 लिखा हुआ है तो को रूल के अकॉर्डिंगली को हटा दो, को हटा दोगे तो क्या बचा रह गया? साइन और रिड्यूस एंगल थीटा। वन 180 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट है ये? थर्ड। थर्ड में कॉस क्या होगा? नेगेटिव, तो माइनस लिख दिया। माइनस कोस थीटा। अब ये कॉस का साइन नहीं बनेगा, 90 या 270 नहीं है तो कॉस का कॉस रहेगा, कॉस और रिड्यूस एंगल थीटा। 360 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट है हमारा? फोर्थ। फोर्थ में सेकंड क्या होता है? नेगेटिव या पॉजिटिव? पॉजिटिव। ए एस टी सी, कॉस और सेकंड। अब 90 या 270 नहीं है ये, नाइनटी या 270 नहीं है तो कोई चेंज नहीं होगा, सेकेंड। और यहाँ पे एंगल चाहे प्लस थीटा है चाहे माइनस थीटा है, थीटा ही आएगा। कोट 270 प्लस थीटा, 270 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? फोर्थ में कोट क्या होता है? यह तो सी लिखा है, सी का मतलब कोट नहीं है, ऑल साइन टेंजेंट कोस, कल भी बताया था। तो यहाँ पे कोट क्या है? माइनस, कोस और सेकेंड पॉजिटिव है। अब ये 270 है तो ये चेंज हो जाएगा, को हटा दो, को हटाने पे टेंजेंट और रिड्यूस एंगल क्या आएगा? थीटा। अभी बोर्ड पे जो लिखा है स्टेप 1, स्टेप 2, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ, सिक्स्थ, आपको ये पूछना है, इनमें कोई डाउट है तो बेटा 1 to 6 में आपको केवल नंबर पूछना है, आपको बता दिया जाएगा। नंबर बोलिए आप, स्टेप नंबर बोले आपको बता दिया जाएगा, एक्सप्लेन कर देंगे हम। स्टेप्स पूछिए बेटा।
बस सेकंड एक्सरसाइज में यही है, और आपको एग्जांपल्स क्वेश्चंस बताते हैं बेटा। और देखिए बेटा, क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड्स ये बता रहे हैं आपको। एक बार बेटा फिर से ज्वाइन कर लेंगे आप, अगेन ज्वाइन कीजिए हमें।